गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 252 हम पार्ट 11 पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय consent एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। तो क्या बोल रहा है ये आर्टिकल, किस चीज़ के बारे में है? देखो भाई, 2 या 3 स्टेट रेजोल्यूशन पास करके बोलते हैं कि हमारे स्टेट लिस्ट के ये वाले टॉपिक पे आप लॉ बना दीजिए। किसको बोल रहे हैं? पार्लियामेंट को बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट को पावर है। पावर आ जाएगा जब अगर 2 या 3 स्टेट रेजोल्यूशन पास करके बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लॉ बना दीजिए, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा लॉ बनाने का, और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, 2 या 3 स्टेट के लिए, जो भी 2 या 3 स्टेट या 4 स्टेट बोल रहे हैं मिलके, ठीक है। तो पहले 2 या 3 स्टेट ने रिक्वेस्ट कर लिया पार्लियामेंट को, हमारे ये पर्टिकुलर टॉपिक पे भाई पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करके कि आप लॉ बना दीजिए, और पार्लियामेंट ने बनाया लॉ, और उस पर्टिकुलर एक्ट जो लॉ बना के प्रेसिडेंट साहब ने पास कर दिया तो एक्ट बन जाएगा। उस पर्टिकुलर एक्ट 2 या 3 स्टेट के लिए वैलिड होता है जिन्होंने भी बोलना है, ठीक है। बाकी स्टेट के लिए नहीं होता है ये चीज़, तो ये। लेकिन बाद में अगर कोई स्टेट और स्टेट अडोप्ट करना चाहता है उस चीज़ को, उस लॉ को, तो वो भी रेजोल्यूशन पास करके अडोप्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बताया गया इस आर्टिकल में, देखते हैं इसी चीज़ के बारे में। पहले क्लोज में क्या है? इफ़ इट अपीयर्स टू द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स टू बी डिजायरेबल दैट एनी ऑफ द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट has no power to make laws for the states except as provided in Article 249-250 should be regulated in such states by Parliament by law, and if regulations to that effect are passed by all the houses of the legislatures of those states, it shall be lawful for Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any act so passed shall apply to such states and to any other states by which it is adopted afterward by resolution passed in that behalf by the house, or where there are two houses by each of houses of the legislature of that state। पार्ट में हम थ्योरी जो पार्ट है ये क्लोज 1 का, इसको हम अच्छे से डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऐसे अभी नॉर्मल टाइम में पार्लियामेंट के पास पावर तो नहीं होता है स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने का, लेकिन कब आ जाती है पावर? आर्टिकल 249 और 250 पे, जब इमरजेंसी और नेशनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की। तब पावर भाई पावर आ गया, ठीक है, उस टाइम पे तो लॉ बना सकती है। या फिर ऐसे टॉपिक पे अगर 2 या 3 स्टेट सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट से ही लेजिस्लेशन करवाएंगे भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो स्टेट से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि आप बना दो लॉ इन मैटर्स पे, जो स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवा के कि हम पार्लियामेंट से ये काम करवा रहे हैं, ये लॉ बनवा रहे हैं इस मैटर पे, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है कि 2 या 3 स्टेट सोच के रेजोल्यूशन बनाएंगे। भाई 2 या 3 उन्होंने सोचा कि भाई इस टॉपिक पे हमें पार्लियामेंट से लॉ बनवाना है, तो वो सोच के रेजोल्यूशन बनाएंगे, अपने अपने लेजिस्लेचर में पास करवाएंगे उसको। और दैट मैटर्स मीन्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए या 2 या 3 मैटर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेचर से रेजोल्यूशन पास किए, ठीक है। 2 या 3 स्टेट ने भाई बनाने हैं, तो ये 2-3 मैटर के ऊपर बनवाना है, तो वहाँ से रेजोल्यूशन पास किया। कहाँ से? स्टेट, अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर से, असेंबली से। और पास करने के बाद उसी मैटर पे अगर पार्लियामेंट को पावर हो जाता है लॉ बनाने के लिए, ठीक है, स्टेट लिस्ट के लिए, लॉ बनाने के लिए स्टेट्स के लिए। तो 2 या 3 स्टेट ने सोच लिया कि हमारे 2 या 3 स्टेट ने रेजोल्यूशन करके पास करवा दिया, उन्होंने इन मैटर पे लॉ बनवाना है, और पार्लियामेंट ने भाई सेंटर ने लॉ बना दिया। उसके बाद क्या भाई, उन मैटर के ऊपर सेंटर ने लॉ बना देती है, और लॉ बनाने के बाद किसी और स्टेट को भी पसंद आ गया कि भाई चीज़ ठीक है ये लॉ, तो वो स्टेट भी अडॉप्ट कर सकती है
अपने लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन पास करवा के, समझ रहे हो आप, 2 या 3 स्टेट ने एक अपने अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास कराया कि भाई मिलके कि भी हमने इन मैटर के ऊपर सेंटर से पार्लियामेंट से लॉ बनवाना है। उन्होंने पास करके पार्लियामेंट को पावर दे दी, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। लॉ बनाने के बाद भाई वो एक्ट बन गया प्रेसिडेंट साहब के साइन मारने के बाद, चलो ठीक है। अब किसी और स्टेट को लगा कि जी ये चीज़ लॉ अच्छे हैं अपने स्टेट के लिए, उन्होंने अडॉप्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पास करवा के, अगर दोनों हाउस से पास करवा के, एक हाउस से पास करवा के उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको रेजोल्यूशन पास करवाना होता है, ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। सेकंड क्लोज क्या है, एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट में बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास और adopted in like manner but shall not as respect any state to which it applies be amended or repealed by an act of the legislature of the state। सिंपल लैंग्वेज जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 2 या 3 स्टेट ने मिलके अपने अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास करवा के इन टॉपिक पे भाई पार्लियामेंट से लॉ बनवाने हैं, उन टॉपिक के ऊपर जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं उन पे पार्लियामेंट को राइट दे दिया लॉ बनाने का। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होती, उन स्टेट्स के पास पावर नहीं होती है उस लॉ जो बनाया है उसको रिपील करने का या अमेंड करने का। ये बात बोल रहा है इस क्लोज में। ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे एक मैटर के ऊपर उन स्टेट्स ने बोला हो, 2 या 3 स्टेट ने मिलके भाई उन्होंने अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास कराया एक मैटर के ऊपर, चाहे उन्होंने 2 मैटर के ऊपर पास कराया हो, 3 पे कराया हो, कितने पे कराया हो, और उन मैटर्स के ऊपर जो राइट है वो उनका राइट था, लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा के पार्लियामेंट से को दे दिया राइट कि आप इन मैटर्स पे लॉ बनाइए, और पार्लियामेंट ने बना दिया। तो उसके बाद ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि भाई वो रिपील कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, नहीं। बनाया पार्लियामेंट ने तो अमेंड और रिपीलिंग भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है। ठीक है, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे उन 2 या 3 स्टेट के लिए जिन्होंने भी वो रेजोल्यूशन पास करवा के बनवाए हैं लोग, ये बात बोल रहा है सेकंड। तो यही था हमारा आर्टिकल 252। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।